ये नूपुर शर्मा है, ये कौन बवाल है, कहाँ से आ गई है? ये भी रागनी तिवारी की तरह आटपकी है, ज़्यादा फड़फड़ा रही है। ये वहीं की वहीं रहे, अपनी जुबान पर लगाम दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोबारा से कि वो सबसे माफ़ी मांगे। मैं कह रहा हूँ कैलाश पर्वत भोलेनाथ का है और शास्त्र कह रहे हैं दम है तो चाइना से लेके दिखाओ ना। अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो अपना झोला तैयार रखें और जाने की तैयारी करें। मोदी जी देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि मोदी है, इन्होंने अपना सर्वस्व बेच दिया है, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, हर फैक्ट्रियां बेच दी, हर विभाग बेच दिया, सत्यानाश कर दिया देश के लिए। गुरु तो हमारा देश पहले से, हम पहले से विश्वगुरु हैं, मोदी थोड़ी है विश्वगुरु। युवराज जी किस तरह से देख रहे हैं लगातार जिस तरह से ज्ञानवापी का जो मामला है, एक वीडियो भी अब नया वायरल हो रहा है, अब क्या समझ रहे हैं आप? जिस तरह से हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी भी कह रहा है कि वो फव्वारा ही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो पारदर्शिता से काम करेगा और वो सही न्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं और हमारे देश की ये विशेष पहचान है, चाहे देर अवेर से हो, निर्णय वो सुप्रीम कोर्ट सही करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। वो हिंदू और मुसलमान को ना देखते हुए, इतिहास को देखते हुए, साक्ष्यों को देख करके जो प्रमाणित करेगा वो हमें स्वीकार होगा, पूरा हिंदू और मुसलमान को स्वीकार होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है उसको नहीं मानते क्या? मैंने अवहेलना हो रही है, बार बार लोअर कोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई हो रही है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला करेगा या कोर्ट जो भी फैसला करेगा, जब एक बार कानून बन गया फिर जरूरत क्या है सर? नहीं, मैं देखो लोग से एक बार नहीं कई बार वो तो कर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा वही कार्य होगा। जी, लेकिन लगातार हिंदू संगठनों की तरफ से महाराज जी जिस तरह से ऐलान किया जा रहा है कि तमाम जो है देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया था आक्रांताओं के द्वारा, तमाम जगह हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, कुतुब मीनार को देख लें या जामा मस्जिद के नीचे कहा जा रहा है कि विष्णु मंदिर, किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये पागलपन की बातें छोड़ो, इन बातों में कोई तत्व नहीं है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात को आप देखोगे तो हर चीज़ के अंतर्गत में दिक्कत पैदा होगी। गड़े हुए मुर्दों को ज़्यादा नहीं उखाड़ना चाहिए। इस समय हमारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, हमको महंगाई रोकने की ज़रूरत है, हमें बेरोजगार रोकने की ज़रूरत है। हमको मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत नहीं है कि मंदिर के नीचे क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है। मैं कह रहा हूँ कैलाश पर्वत भोलेनाथ का है और शास्त्र कह रहे हैं दम है तो चाइना से लेके दिखाओ ना। बेकार की बातें करते हो, चाइना के लिए हम पासपोर्ट से जाते हैं। मोदी जी का कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डंका ये लाल आंखों में पीलिया हो गया है। मोदी जी एक बार भी चाइना के विषय में कहा है आप काशी में खुदाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। महंगाई को देखिए, मोदी जी के महंगाई को और बेरोजगारी को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको स्वीकार है। हिंदू और मुसलमान में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ केवल बीजेपी को दिक्कत है, मोदी जी को खास करके दिक्कत है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ शिक्षा नीति लाएं, कुछ भी लाएं। मैं कह रहा हूँ शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए पूरे देश में। पूरे देश में ये अलग अलग तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए और एक रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक ही तरह का सिलेबस होना चाहिए। 2-3 तरह के सिलेबस नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्राइवेट स्कूल ही नहीं होने चाहिए देश में। पूरे देश में ये अलग अलग तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए और एक रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक ही तरह का सिलेबस होना चाहिए। 2-3 तरह के सिलेबस नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्राइवेट स्कूल ही नहीं होने चाहिए। जो सरकारी नौकरी उन्हीं को मौका मिले जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी केवल व्यर्थ की बातें करते हैं और वो देश को चलाने की बात नहीं करते, देश को विभाजन की ओर लेके जा रहे हैं, तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। इस प्रकार से इतिहास में कुछ देखें तो बहुत को दवा मिलेगा, परंतु उससे देश नहीं चलेगा, उससे हमारा पेट की पूर्ति नहीं होगी। आज हमें नई शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हिंदू मुसलमान को सबको कंधे से कंधा मिला करके चलना है, तब हम आगे निकल सकते हैं। नहीं तो हम डिमोशन की तरफ जाएंगे, हम विभाजन की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराज जी लगातार जो तमाम हिंदू संगठन जो है मुखर होकर कह रही है कि जो मथुरा और काशी की बारी आ गई है सर, तो किस तरह देख रहे हैं आप? भी मानते हैं मथुरा से? मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने अभी राशन परमिट कैंसिल किए। दम था तो चुनाव से पहले करके दिखाते ना। चुनाव से पहले सबके खाते में पैसे आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? ये 2024 के बाद में मंदिर मस्जिद की बात कर लेना। 2025 में मोदी जी बात कर लेना, कितनी बात करेंगे मंदिर मस्जिद की। हम छाती ठोक के कह रहे हैं
तुम्हें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए और दे देंगे, मुसलमानों से जितना लेना चाहिए और दे देंगे, पर हम मंदिर मस्जिद का राजनीतिक लाभ नहीं उठाने देंगे कि आप मंदिर मस्जिद की बात करके हिंदू मुसलमान की बात। हम कट्टरता का विरोध करते हैं, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। मंदिर मस्जिद के नाम से गुमराह किया जा रहा है देश के लिए, और कुछ नहीं है। आपके स्वीकार ना करने से क्या होता है? आपको जानता कौन है? अरे कोई जानता है नहीं जानता है, ये तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, मोदी जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात के लिए। हमें कौन जानता नहीं जानता है। हम कह रहे हैं दलित प्रधानमंत्री बनेगा, दलित और मुसलमान एक साथ मिलकर के। अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो अपना झोला तैयार रखें और जाने की तैयारी करें। लोग जो है तमाम संत, साधु संत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी जा रहे हैं। मतलब क्या मोदी जी हिंदू हैं? मैं तो कहता हूँ मोदी जी हिंदू ही नहीं है। क्या है? हिंदू का मतलब है जो सौहार्द से रहता हो, जो प्रेम से रहता हो, जो जाति और धर्म की राजनीति करता हो, वो मोदी जी हैं ही नहीं। मोदी जी के विषय में तो तरह तरह की बात है। पहले भी मैंने कुछ कह दिया था मोदी जी के लिए, देश में पूरे में तहलका मच गया था, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मैंने ये कह दिया था, मैं किसी जाति बरादरी की बात नहीं करता, पर मोदी जी तेली है ना, तेली, और तेली जाति का सुबह सुबह मुंह देखने से मुहूर्त खराब हो जाता है। मोदी जी सुबह सुबह टीवी पर आ जाते, रात को 8 बजे टीवी पर आ जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका मुंह देखने से मुहूर्त खराब हो जाता है। मोदी जी देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, यहाँ पर सब बराबर रहेंगे। यहाँ पर केवल अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, और ये दलित राष्ट्र रहेगा। मान जी, जिस तरह से आप तमाम जो है एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बिरादरी जी को चाहिए कि मोदी जी का बहिष्कार करें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलती की है। अरे शाहने तो वो थे, भामा शाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपना सर्वस्व सौंप दिया था, नाथजी सौंप दिया था। और एक मोदी है, इन्होंने अपना सर्वस्व बेच दिया है, जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, हर फैक्ट्रियां बेच दी, हर विभाग बेच दिया, सत्यानाश कर दिया देश के लिए। सबसे मनहूस यदि कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो ये मोदी। हिंदू राष्ट्र और तमाम जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विश्व गुरु देश बन गया। अभी आपने देखा होगा तमाम जो विदेश के नेताएं जो है प्रधानमंत्री के पीछे चल रहे हैं वो लोग। नहीं तो विश्व गुरु तो हमारा देश पहले से, हम पहले से विश्व गुरु हैं। मोदी थोड़ी है विश्व गुरु। मोदी जी ने डिमोशन किया है देश का, प्रमोशन नहीं किया। अब तो इनका हर जगह पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। बनारस में आ रहा हूँ, मोदी जी चुनाव लड़के देख लें, मोदी जी पे जीता जाए तो जीत लें। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उन्हें हराऊंगा और झोला लेकर के उन्हें गुजरात भेजूंगा। आप तो गोरखपुर भी गए थे चुनाव लड़ने, 250 वोट मिले आपको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गोरखपुर में चुनाव नहीं लड़ा। वहाँ पर अखिलेश पहुँच गए थे और उन्होंने 3-4 दिन पहले ही पैर पकड़ लिए थे, गुरुजी समर्थन दे दीजिए। हमने सोचा कि शायद ये जीत जाएंगे। हालांकि पहले जितनी वोट आई थी, जितना जो कि सीट पर जितनी सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा सीट बढ़त हुई हैं। अखिलेश को हमसे फ़ायदा हुआ है, और गोरखपुर की सीट पर उनका प्रत्याशी हार गया। यदि मैं होता जरूर जीतता और योगी को हराता। ठीक है, आखिरी और अहम सवाल लेंगे महाराज जी। जिस तरह से लगातार जो है सांप्रदायिक जो बातें हो रही हैं देश में, जिस तरह से मंदिर मस्जिद, कहाँ देश किस दिशा में जा रहा है? ये बिल्कुल गलत दिशा में विभाजन की ओर जा रहा है, और मोदी जी के ऊपर इनकी जिम्मेवारी है। मोदी जी को चाहिए देश को इस प्रकार से ना जाने दें और जाति और धर्म की राजनीति त्याग दें। मोदी जी को चाहिए कि मोदी सही प्रकार से देश को चलाएं, और जितना भी तेली जाती है उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहूँगा, यदि बुरा लगा हो तो माफ़ करिए, पर मोदी जी का बहिष्कार कीजिए। मोदी जी ने आपकी जाति के नाम पर धब्बा लगाया है, इन्होंने देश को डिमोशन की ओर लिया है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनको विकास के मुद्दे नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। इन प्रकार मंदिर और मस्जिद हिंदू और मुसलमान का केवल मुद्दा है, चाइना का मुद्दा है। ये मुद्दाओं से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगला प्रधानमंत्री मेरा होगा, दलित जाति से होगा, अंबेडकर वंशज होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये नूपुर शर्मा है, ये कौन बवाल है, कहाँ से आ गई है? ये भी रागनी तिवारी की तरह अटपकी है, इसे शर्मा नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। नबी साहब के विषय में, मोहम्मद साहब के विषय में जो गुस्ताखी की है, मैं कह रहा हूँ कोई भी राम और कृष्ण की बुराई करे, कोई भी मोहम्मद साहब की बुराई करे, बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, और यहाँ पर सबको बराबर समान अधिकार दिया गया है। इसे इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो रागनी तिवारी की तरह भाजपा के लोग इसकी भी वीडियो वायरल कर देंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है। ये वहीं की वहीं रहे, अपनी जुबान पर लगाम दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा
तरह से कि वो सबसे माफ़ी मांगे। भारत के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।